नोटबंदी का आज 31वां दिन है, लेकिन बैंक्स और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। वैसे इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। नोटबंदी का 31वां दिन, एटीएम के बाहर आज भी लोग कतार में नजर आ रहे हैं। इसी बीच जेटली ने बड़ा ऐलान किया है और सवाल भी है कि क्या इंडिया कैशलेस बनेगा। 4 तस्वीरें आपके सामने, 31वां दिन, लेकिन कतार जस की तस, एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें, बैंक्स में भीड़। इस बीच कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई नए फैसले देश के सामने रखे, जिसमें एक कदम और सरकार ने आगे बढ़ाया इंडिया को कैशलेस बनाने का। जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज हु पे फॉर द डिजिटल मोड। जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके, उनको उन टिकट्स पे रेलवेज 0.5% का डिस्काउंट देगी। तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, वो सस्ता रहेगी टिकट। और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 4,32,00,000 किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको रुपए किसान कार्ड देगी, जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सरकार चाहती है लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करें और कैश का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके लिए सरकार ने कहां कहां डिस्काउंट ऑफर दिया है, अब आपको वो दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर 0.75% की छूट मिलेगी आपको। मतलब 2,000 रुपए का पेट्रोल अगर आप खरीदते हैं तो आपको 15 रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने वालों को 10 लाख का बीमा मुफ्त मिलेगा। नकदी देकर रेलवे टिकट खरीदने वालों को बीमा नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा फर्क है। रेलवे रिटायरिंग रूम, केटरिंग पर कार्ड से भुगतान पर 5% की छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा कस्टमर पोर्टल से बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को छूट मिलेगी। जीवन बीमा खरीदने वालों को 8% की छूट मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस खरीदने वालों को 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा टोल नाके पर कार्ड से पेमेंट करने पर 10% की छूट आपको मिलेगी। किसानों के लिए बड़ी बात, किसान क्रेडिट कार्ड धारक को रुपए कार्ड मिलने वाले हैं और ये तमाम फैसले कल अरुण जेटली ने देश के सामने रखे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फैसले कब से लागू होंगे। संबंधित विभाग को अधिसूचना भेज दी गई है, 3 से 4 दिन में फैसले लागू हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम फैसलों के बीच कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। उसके लिए सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी राकेश और रचना मेरे साथ बने हुए हैं।
बिल्कुल मैत्री, नोटबंदी के बीच में कैशलेस जिंदगी कैसे जी सके आम आदमी, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। लेकिन इन फैसलों से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हमारे दर्शकों के मन में आ रहे होंगे, उन सवालों के तमाम जवाब राकेश हमें देंगे। राकेश, सबसे पहले ये बताइए, जो फैसले हैं ये लागू कब से होने वाले हैं? बिल्कुल, मकसद बड़ा है रचना, और जो फैसला लिया गया है ये मानकर चलिए कि संबंधित जो अधिसूचना जारी हो रही है विभागों को भेज दी गई है, और मानकर चलिए कि 3 से 4 दिन में ये फैसले लागू हो जाएंगे। बिल्कुल, 3 से 4 दिन लगेंगे इन फैसलों को लागू होने में। ये भी बताइए राकेश, ये जो नियम है, अगर इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है, मतलब कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर इन नियमों का उल्लंघन कर बैठता है, तो फिर क्या प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए, जो भी शिकायत होती है तो संबंधित विभाग उस पर एक्शन लेगा, उसकी सुनवाई करेगा, क्या कुछ उस पर कार्रवाई हो सकती है, ये संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। राकेश, नोटबंदी को लेकर आम लोगों के मन में ये बहुत सवाल आ रहे हैं, नोटबंदी से परेशानी भी हो रही है और सरकार बार बार जोर दे रही है कैशलेस इंडिया बनाइए। ये जो डिजिटल इंडिया बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वो इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, मसला बहुत साफ है और यही वजह है कि सरकार इतनी कवायद कर रही है। मसला ये है, मकसद ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, मतलब आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप करेंगे तो सारे आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन रिकॉर्ड होंगे। मतलब साफ है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा सरकार को होगा। व्यवस्था अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो भ्रष्टाचार जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और इसीलिए कैशलेस इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। ये बताइए कि क्या इस व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू किया जाएगा? क्या वहां भी ये व्यवस्था होगी? देखिए, फिलहाल के लिए तो अभी नहीं कहिए, ये जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों की होगी कि वो कंपटीशन में कैसे बने रहते हैं। फिलहाल के लिए नहीं। बिल्कुल, फिलहाल के लिए यह व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं है। ये तमाम सवाल और इनके जवाब हमने अपने दर्शकों को समझाए। मैत्री, तो इंडिया कैसे बनेगा कैशलेस, जानने के लिए सीधे चलेंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। तो कैसे बनेगा इंडिया कैशलेस, जानने के लिए हमने सीधे लोगों से बात की और हमारे रिपोर्टर्स लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड़गांव से राज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़े हैं दिल्ली से। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं, अजीत के पास चलते हैं। अजीत, ये बताइए, कल जो सरकार ने फैसले, अरुण जेटली ने जो फैसले लोगों के सामने रखा, उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर हम सीधे जनता से ही पूछ लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया, कल अरुण जेटली ने जैसा कहा कि कार्ड आप करते हैं स्वैप के माध्यम से तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्या खुश हैं आप? आगे पैसे भाई, हमें तो इसके बारे का पता नहीं है, अभी पता नहीं है लोगों को। चलिए, हम वजह आपसे समझना चाहते हैं कि जिस हिसाब से अरुण जेटली ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो कार्ड आप स्वैप करते हैं, अगर आप जाते हैं ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, रेलवे टिकट भी आप कराते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो क्या आपको ये ठीक रहेगा करना? वो तो ठीक है, लेकिन हर कोई ले कहाँ रहा है? रेंट स्वैप पे नहीं कर रहा। अब रेंट मेरे को देना है, 3 दिन से लाइन पे लग रहा हूँ, 15,000 रेंट देना। अब वो ना तो चेक ले रहा है ना वैसे ले रहा है, कैश मांग रहा है। अब इसका क्या करें हम? चलिए, समस्याएं हैं तो कुछ यहाँ पर बिल्कुल। तो अभी तो कतार छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है और कई लोगों को तो इस नए फैसले के बारे में जानकारी भी नहीं है। और आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या हालात है वो जानने के लिए राजेश के पास चलते हैं। राजेश, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? सीधे लोगों से बात करके जानते हैं कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी डेवलप करने की बात वित्त मंत्री कर रही हैं। मैम, कल वित्त मंत्री ने कहा कि कार्ड आप स्वाइप कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको लगता है कि इससे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी और आपका क्या रिएक्शन है? नो कमेंट्स, आई एम सॉरी, एब्सोल्युटली नो कमेंट्स। अब ये जो कल वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आप कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि आप पेट्रोल लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप बीमा भरते हैं, क्या कहेंगे? ये ठीक है? आपको इससे मदद मिलेगी? वो कभी करेंगे, बाद में, अभी करेंगे। अभी 3-4 दिनों में बोले वो करेंगे। वो मतलब उसमें पैसा निकालो तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। हाँ। कितना मिलेगा भी नहीं मालूम। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं उसका? अभी तो बोलने और करने में बहुत फर्क है ना। अभी आगे क्या क्या कानून बदलता है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। रोज कानून बदलते रहा है।
तो क्या भरोसा माना जाएगा अभी। बहरहाल अभी कल ही फैसला आया है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण जेटली ने तमाम चीजें लोगों के सामने रखी। अभी सबको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो लोग पॉजिटिव हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। राज, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैत्री, जिस तरह से दिल्ली और मुंबई में लोगों का रिएक्शन है कि उन्हें जानकारी नहीं है, कुछ इसी तरह का यहाँ भी हमने जब लोगों से बात की यही है। लेकिन यहाँ कतारों में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अभी जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो बहुत सारी जगह पर डिस्काउंट मिलेगा। किस तरह से देखते हैं? ये तो सर अच्छा फैसला है कि वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है कार्ड से जो पेमेंट करते हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा, उसके फेवर में तो हम है ही सर। हम तो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ही हैं। रेलवे अगर बुकिंग करते हैं तो 10 लाख का बीमा है, पेट्रोल लेते हैं तो वहां डिस्काउंट मिलेगा अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, टोल से आप अगर ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां डिस्काउंट मिलेगा। किस तरह से देखते हैं? उसको तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये काम किया ना, ये बहुत बढ़िया काम है। किसान खेती पकाता ना, बीज बोते समय तो काम होता नहीं है, कुछ टाइम लगता है, इसलिए फल के लिए कुछ समय लगेगा। ये काम है बहुत बढ़िया है जनता के लिए। बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि बीज बोते समय फसल नहीं मिलती, कुछ इंतजार करना पड़ता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों के रिएक्शंस हमारे तक पहुंचाने के लिए। अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और लोगों के रिएक्शंस इसमें आएंगे, उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। सबके बीच लोग आज भी एटीएम के बाहर कतार में लगे हैं, जो हमने देखा ही तस्वीरों में। दिल्ली के प्रीत विहार से संवाददाता रजनीश की ये रिपोर्ट देखिए कि लोग कैसे अपनी दिक्कतों के बारे में बात कर रहे हैं। नोटबंदी का आज 31वां दिन है। 31 दिन के बाद भी देश भर के तमाम बैंक्स और एटीएम्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हम मौजूद हैं प्रीत विहार के आईसीआईसीआई बैंक के बाहर। आप देख सकते हैं बैंक के बाहर तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग 6 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं तो कुछ लोग 5 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज शुक्रवार है, कल सेकंड सैटरडे है, परसों इतवार है और सोमवार को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है। यानी आने वाले 3 दिन तक बैंक्स बंद रहेंगे और इसी के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक लोग एक दिन के 2,500 रुपए जो है बैंक से निकालने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले 3 दिन तक बैंक्स की छुट्टी रहती है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। सीधे लोगों से बात करते हैं कि क्या दिक्कत होंगी। ये बताइए कि आने वाले 3 दिन तक, कल सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है और उसके बाद सोमवार को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है, 3 दिन तक छुट्टी है, कैसे जुगाड़ करेंगे पैसे? सर स्पेशली इसी के लिए ऑफ लिया है कि विड्रॉल करेंगे पैसा, एटीएम्स में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने स्पेशली इसी के लिए आज ऑफ लिया, अपना ऑफिस ऑफ रखा है।